गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला जीवन भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। कल हम पढ़ रहे थे लॉरेंज क्वांटम, उसी के आधार पर दूसरा टॉपिक हमारा उसी से संबंधित है, गतिशील कण का द्रव्यमान, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। इसमें हम दो निर्देश तंत्र लेते हैं, एस और एस डी। अब अलग अलग स्थिति के आधार पर हम दो अलग अलग स्थितियां बनाएंगे। इस नियम में वैसे तो चीज संबंध भौतिकी के अनुसार द्रव्यमान एक स्थिर राशि है जो गतिशीलता के आधार पर परिवर्तन नहीं होती, लेकिन अपेक्षितता के आधार पर द्रव्यमान कुछ परिवर्तनशील होता है। तो उसके आधार पर हमारा टॉपिक है गतिशील कण का द्रव्यमान। इसमें हम दो निर्देश तंत्र ले रहे हैं, एक एस और एक एस डी। एस बेस निर्देश तंत्र गतिशील निर्देश तंत्र है और एस स्थिर निर्देश तंत्र है। तो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष एस बेस v वेग से अक्ष दिशा में v वेग से गतिशील है। तो इसमें दो द्रव्यमान लेते हैं, दोनों द्रव्यमान विराम द्रव्यमान के लिए जिसमें दो कण, जब दो कण लेते हैं ए और बी, दोनों कणों का वेग u और u माइनस है, यानी कि जब दो कण ले रहे हैं दोनों कणों में एक v है एक माइनस v है, दोनों कणों का वेग समान है लेकिन विपरीत दिशा में है। बस इन दोनों में इतना सा अंतर है, दोनों विपरीत दिशा में है। तो जब दो कण जिनके द्रव्यमान समान हो, माना दो कण जिनके द्रव्यमान समान हो और वेग विपरीत दिशा में हो, तो संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण जब दो कणों के बीच में टक्कर होती है तो वह संवेग संरक्षण नियम लगता है, उन कणों पर संवेग संरक्षण का नियम लगता है। तो संवेग संरक्षण के नियम से एस बेस निर्देश तंत्र के लिए टक्कर से पूर्व संवेग व टक्कर के बाद संवेग, दोनों कणों का द्रव्यमान समान है, m1 और m2 दोनों समान है और इनका वेग, पहले का वेग u, दूसरे का वेग माइनस v है। तो ये रह जाएंगे हमारे पास टक्कर से पूर्व का संवेग, और टक्कर के बाद इनका वेग v हो जाता है, m1 m2 दोनों यहाँ समान है और वेग रह जाएगा v डैश, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो s डैश निर्देश तंत्र के लिए वेग, टक्कर के बाद वेग रह जाएगा 0, यानी कि नियत। अब हम लेते हैं s निर्देश तंत्र के लिए, एस निर्देश तंत्र के लिए इसमें दोनों द्रव्यमानों को हम अलग अलग मानेंगे, m1 m2। एक कण के लिए द्रव्यमान m1, दूसरे कण के लिए द्रव्यमान m2, और इनका वेग सेम रहेगा जो भी पहले था, v और माइनस u, एक रह जाएगा u, एक रह जाएगा माइनस u, ये दोनों कणों के वेग रहेंगे। जब दोनों कणों के वेग केवल समान रहेंगे, केवल दिशा विपरीत रहेगी, इनमें देखो इस नियम को प्रदर्शित करने के लिए हमने लॉरेंज रूपांतरण के चारों समीकरण जो निकल प्रूफ किए थे उनका t के सापेक्ष डिफरेंशियल करके हमें वेग u और माइनस u इनके मान निकालते हैं। ये दोनों वेग अलग अलग रहेंगे आपके। तो देखो संवेग संरक्षण के नियम से पहले हम इनका निकालते हैं वेग, पहला वेग u1, तो लॉरेंज रूपांतरण से हमने वेगों के संयोजन में निकाला था वेग युगा u प्लस v अपॉन 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर, ये हमारे पास था वेग। और दूसरा वेग है u2, हमें पहले बताया था कि दोनों वेग समान है, केवल दिशा विपरीत है, तो जहां पर u है वहां पर माइनस u आ जाएगा,
तो u2 का वेग रह जाएगा u प्लस v, ये केवल माइनस में रह जाएगा, और 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर। यहाँ पर u है वो माइनस में हो जाएगा, u2 वेग के लिए टोटल सेम ये पोजीशन हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से m1 दोनों कणों के लिए एस निर्देश तंत्र के लिए संवेग संरक्षण नियम से m1 u प्लस m2 u। अब देखो दोनों कणों के वेग u1 और u2, और u1 u2 केवल दिशा में विपरीत रहेंगे, सेम पोजीशन उनकी ये रहेंगी, और टक्कर के बाद उनका वेग m1 m2 और दोनों का वेग हो जाएगा v। दोनों का समान को कॉमन करके लिखा गया है, ये हमारे पास रहेगी इक्वेशन 3। अब देखो हमने पहले संवेग संरक्षण के नियम से हमने एस निर्देश तंत्र के निकाला, टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद संवेग टक्कर से संबंधित होता है। इसमें एक दोनों कण विराम द्रव्यमान के लिए दोनों कण समान थे, वेग अपोजिट साइड में था, तो इनका वेग नियत रहेगा। तो हम एस निर्देश तंत्र के लिए लेते हैं, एस निर्देश तंत्र के लिए u1, ये हमने लोरेंज रूपांतरण में याद किया था, u1 बराबर u प्लस v 1 प्लस u v अपॉन c स्क्वायर। u2 केवल उसकी साइड अपोजिट से जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, तो यहाँ u की जगह माइनस और इसकी जगह फिर माइनस, ये आपकी इक्वेशन और 2 रह जाएंगे। तो एस डैश निर्देशन के लिए संवेग संरक्षण के नियम से, तो संवेग संरक्षण के नियम से दोनों माना कि दोनों द्रव्यमान अलग अलग है, उनके वेग भी अलग अलग है, टक्कर के बाद उनका वेग v हो जाता है। इसके बाद में देखते हैं समीकरण नंबर 3 में 2 और 3 के मान हैं। समीकरण नंबर 2 व 3 के मान समीकरण नंबर 4 में, और ये है हमारे पास समीकरण नंबर 4, ये हम समीकरण नंबर 4 में इसके मान रखते हैं। तो देखो m1 u1 की वैल्यू हम ये रखते हैं u प्लस v अपॉन 1 प्लस u अपॉन c स्क्वायर, अब प्लस का प्लस m2 सेम पोजीशन रह जाएगी, माइनस u प्लस v 1 माइनस u v अपॉन c स्क्वायर, ये m2 की वैल्यू आ जाएगी, और इक्वल टू में आपके पास है m1 m2 और दोनों का वेग कॉमन करके लिखा गया है v। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो आ रही है, इन इक्वेशन को हम इसके अंदर गुणा करते हैं। अब देखो इनका, इसमें m1 है, इसमें भी m1 है, और इसकी गुणा में v1, तो ये m1v इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो m1 कॉमन रह जाएगा। तो अब दोनों इक्वेशन में, इस पूरे में और इसमें m1 आएगा कॉमन, और रह जाएगा u प्लस v 1 प्लस u v अपॉन c स्क्वायर, और ये साइड आएगा तो ये रह जाएगा v। ये हमारे पास पोजीशन होगी। अब क्या है, यहाँ पे m2 है, इधर भी m2 है, इधर भी है, तो ये m2 उस साइड जाएगा, तो m2 रह जाएगा इधर कॉमन, ये m2 यहाँ पे v था, और ये पूरा उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये माइनस, और है जो एज ये का ये माइनस u प्लस v अपॉन 1 माइनस u v अपॉन c स्क्वायर। ये हमारे पास पोजीशन बनी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, m1 u प्लस v। अब देखो इन दोनों में ऐसे ले सकते हैं, सेम पोजीशन, पूरा एलसीएम ये का ही आ जाएगा, 1 प्लस u v अपॉन c स्क्वायर, ये पूरा एलसीएम आ गया, इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर है वो नेगेटिव रह जाएगा u प्लस v, यहाँ पे एक है, पूरा यहाँ से इससे गुणा होगा, तो देखो क्या बनेगा, माइनस ये v है, इस पूरे से गुणा होगा, v इससे गुणा होगा तो देखो माइनस u v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये हो गया गुणा।
एक से इससे गुणा करेंगे और v को इससे गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास आया। अब देखो इनको सोल्व करते हैं। m2 यहां पर एलसीएम आएगा सेम पोजीशन 1 माइनस uv अपॉन c स्क्वायर, देखो ये बनेगा। अब देखो यहां पर सेम पोजीशन एक है, एक को इससे गुणा करेंगे तो इसको फिर इससे गुणा करेंगे, क्या बनेगा, इसको इससे v माइनस uv स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, माइनस का माइनस, ये माइनस रहेगा इस पूरे से गुणा, ये पूरा ऊपर कट जाएगा, ये माइनस इस पूरे से गुणा करेगा तो क्या बनेगा, प्लस का v हो जाएगा, प्लस का u और ये माइनस का v, ये माइनस का रह गया। अब देखो हमारे पास, अब आप क्या सोल्व करते हैं, m1 इसमें देखो ये और ये कट जाएगा, इन दोनों में से u कॉमन आएगा, इसमें भी ये तो आपस में कट गया, यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तो दोनों में से u कॉमन आ जाएगा, तो हम उसको पहले लिख देते हैं u, ये आ गया u। अब यहाँ पे क्या बचा, एक यहाँ पे माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये बच गया, और नीचे रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर, ये रह गया बराबर में m2, यहां पर ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, इन दोनों में से फिर u कॉमन आएगा, u कॉमन आ गया तो देखो यहां रह जाएगा 1 और u कॉमन आ गया तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यहां पे रह जाएगा 1 माइनस uv अपॉन c स्क्वायर, ये रह गया। देखो 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये कट जाएगा, यहां पर भी u है, ये यहां पर भी है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो देखो ये क्या बनेगा, जो अब हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, दोनों दोनों का, तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, u से u कट जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इसलिए ये नहीं कटेगा, तो m1 को यहीं का यहीं और m2 आ जाएगा इसके नीचे, ये इधर भाग में उधर जाके गुणा में आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर, और ये माइनस में हम नीचे का था 1 माइनस uv अपॉन c स्क्वायर, ये टर्म जो बनी ये दोनों द्रव्यमानों का अनुपात है, ये इक्वेशन नंबर 5। अब हमें 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर और 1 माइनस uv अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। पहले देखो इन समीकरण नंबर 2 3 के मान 4 करके गए थे, इनको रख दिया गया एज इट इज, बराबर में जो था वही है। उसके बाद में इन दोनों को एलसीएम से, नॉर्मल एलसीएम से सोल्व किया गया है, और u से u यहाँ कट गया, यहाँ से कट गया, और u इन दोनों में सेम था तो कॉमन लिया गया है, यहाँ पे कॉमन लिया तो ये बच गया, इसमें ये बच गया, ये दोनों आपस में बराबर तो कट जाएंगे, u से u कट जाएगा, m1 यहाँ का यहीं पे, m2 नीचे आ जाएगा, ये इधर भाग में उधर जाके गुणा में चला जाएगा, ये भाग में उलट है, ये ऐसा वैसा रखा गया है। अब हम इस समीकरण के लिए समीकरण नंबर 5 के लिए इन दोनों के मान निकालते हैं। तो देखो अभी भी निकाला था, u1 की वैल्यू हमारे पास थी u प्लस v 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर। तो देखो हमारे पास कुछ पोजीशन इस प्रकार में है, उसके नीचे c स्क्वायर भी है, तो देखो हम पूरी टर्म को एक साथ पहले तो स्क्वायर का निकालते हैं, इनका स्क्वायर किया दोनों तरफ, तो ये भी स्क्वायर हो गया, इसके नीचे c स्क्वायर लगाते हैं, तो इनके नीचे 1 अपॉन में c स्क्वायर ऐसे लगा सकते हैं, या इसको यहाँ वर्ग है, इसको अंदर की ओर लिखेंगे तो ये पूरा 1 है, और यहाँ c स्क्वायर अपॉन में लग जाएगा, ये इसका c स्क्वायर लग गया, और इनमें से हम एक में से इस पूरे पद को घटाते हैं, एक में से यहाँ भी पूरे पद को घटाते हैं। अब देखो इस पूरी स्थिति से हमें 1 माइनस u अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त होगी, तो देखो इन्हीं को आगे सॉल्व करते हैं, 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये जिटिज रहेगा बराबर में, ये है पूरा स्क्वायर में, देखो 1 माइनस u प्लस v अपॉन c स्क्वायर का c स्क्वायर, ये जैसे अंदर लिखा जाएगा अगर ये स्क्वायर में ही है, c स्क्वायर में ही है, तो ये c स्क्वायर है वो बाहर पूरा का पूरा होल स्क्वायर में लगाया गया है, तो इसके स्क्वायर बाहर लगा दिया गया, नीचे वाले का स्क्वायर हम अलग लिखते हैं 1 प्लस uv अपॉन
सी स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर फिर अलग है और यहाँ पर है 1। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखो ये जीटी जैसा कैसे रहेगा, 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर। इनको सोल्व करेंगे तो देखो 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 1 से जाएगा पूरा का पूरा और इसको 1 से गुणा करने में, और ये स्क्वायर है तो यहाँ का यहाँ स्क्वायर लिख रहे हैं इसका, इस पूरे का स्क्वायर देखो ऐसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a का a b का b, ये रहा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये फॉर्मूला बना। अगर है चिन्ह माइनस का, ये रहा माइनस का। अब a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहा, ये स्क्वायर बन गया। ये पूरा अभी तक पूरे एक में है। अब देखो अपॉन में सबके c स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है c स्क्वायर, तो सबके लग जाएगा c स्क्वायर, ये c स्क्वायर लग गया। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो पूरा का पूरा माइनस से गुणा होगा, तो देखो ये माइनस इससे गुणा हो जाएगा, ये माइनस प्लस फिर माइनस और फिर माइनस प्लस फिर माइनस। अब ये पूरे की पूरी टर्म एक होगी यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर देखो 2uv प्लस अपॉन c स्क्वायर और 2uv अपॉन c स्क्वायर, ये सेम है इसलिए कट जाएगा। अब देखो दोनों में, इन दोनों में एक और इससे, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, ये आगे साथ साथ चलता रहेगा। 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बराबर, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं 1 ये माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इनको एक साथ। अब इन दोनों में से ये आ गया, ये आ गया, ये और ये बच गया। इन दोनों में से हम पहले देखो, इन दोनों में से v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो देखो माइनस ये वाला v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इनमें से और इनमें से, इनको और इनको देखो, इन दोनों में से हम v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहां रह जाएगा 1 और ये माइनस का है तो ये माइनस का बाहर जाएगा, यहाँ माइनस मिल जाएगा, माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब देखो जैसे मैं इसका स्क्वायर किया था तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा 4, a स्क्वायर b स्क्वायर, देखो b का c का स्क्वायर रह जाएगा 4 में, ये रह जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 12 में। तो इनमें v स्क्वायर और c स्क्वायर को बनाएंगे तो रहेगा क्या, u स्क्वायर, ये बच जाएगा क्योंकि v स्क्वायर तो हमने ले लिया कॉमन, और c4 में से c स्क्वायर को बनाएगा तो c स्क्वायर रह जाएगा। अब इन दोनों में से देखो, अभी इसके बट्टे में फिर है, बट्टे में 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास था। इसके आगे का देखो 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इन दोनों में से ये पूरा पूरा आएगा कॉमन, 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये आ गया कॉमन। अब बचेगा क्या, यहाँ पर तो ये पूरा आ जाएगा कॉमन, तो रह जाएगा 1 और चिन्ह माइनस का, ये पूरा आ गया कॉमन तो ये बच जाएगा v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और बटे में हमारे पास है 1 प्लस uv अपॉन c स्क्वायर, ये बना। अब देखो हर स्थिति में हमारे पास 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और ये हमारे पास है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम u1 के लिए निकाल रहे हैं तो ये प्लस में आएगा, तो इसी प्रकार जब हम 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर निकालेंगे, यानी u2 की निकालेंगे इसलिए पूरी पोजीशन, तो ये इजीली सेम रह जाएगा 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, केवल नीचे यहाँ माइनस आ जाएगा 1 माइनस uv अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ऐसी टर्म है सेम पोजीशन समीकरण नंबर 5 में u प्लस uv अपॉन c स्क्वायर 1 माइनस uv अपॉन c स्क्वायर, देखो हमारे पास ये आई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को, दोनों इक्वेशन का एक दूसरे में भाग लेंगे। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 6
और ये इक्वेशन नंबर 7। अब देखो इन इक्वेशन का एक दूसरे में लगाते हैं भाग। तो देखो 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इन दोनों का एक दूसरे में लगाते हैं भाग। देखो ये और ये अपॉन में रह जाएगी, इन दोनों को रखते हैं एक दूसरे के बट्टे में। तो देखो ऊपर वाला पद दोनों टर्म सेम है तो ये आपस में कट जाएगा। ये है 1 अपॉन 1 प्लस u अपॉन c स्क्वायर और ये है 1 अपॉन 1 माइनस u अपॉन c स्क्वायर। तो ये चला जाएगा ऊपर 1 माइनस u अपॉन c स्क्वायर का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 प्लस u अपॉन c स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ये है वह बिना स्क्वायर में नहीं है और यहां पर हमारे पास टर्म स्क्वायर में है। तो ये टर्म को हम रूट कर देंगे, इस टर्म का हम कर देंगे वर्गमूल लेने पर। दोनों का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और रूट में 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये बन जाएगा। इन दोनों का रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 1 माइनस u अपॉन c स्क्वायर 1 प्लस u अपॉन c स्क्वायर, ये दो टर्म बच जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास रहेगी 8। अब देखो हमारे पास ये सेम पोजीशन है, एक ये पूरा और ये पूरा बस बटे में है, इनके बराबर हमारे पास ये है। अगर इनको और इनको सेम करना हो तो हम इनको उल्टा कर देंगे, ये m2 अपॉन m1 हो जाएगा। अब देखो समीकरण नंबर 5 और 8 से पहले देखो इनको केवल 1 माइनस u1 अपॉन c स्क्वायर है, u1 को ये रखी गई थी अपॉन c स्क्वायर लगाया गया था, एक से दोनों को बैठाया गया और एलसीएम लेकर नॉर्मल सा सॉल्व किया गया। तो इनको आगे के लिए अब देखो समीकरण नंबर 8 और 5 से इन दोनों समीकरणों से, तो यहां पर देखो इनको अगर उल्टा कर देते हैं m2 अपॉन m1 तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, 1 माइनस u अपॉन c स्क्वायर और 1 प्लस u अपॉन c स्क्वायर, ये बन जाएंगे। और हमारे पास इन दोनों के बराबर क्या है, ये तो ये भी आपस में बराबर रहेंगे, यानी a बराबर b बराबर c। तो ये हमारे पास है 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर रूट में 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये हमारे पास है दोनों। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तीनों आपस, ये इसके बराबर में ये इसके बराबर में। अगर ये इसके बराबर में और ये इसके बराबर में तो हम इनको बराबर में ले सकते हैं आपस में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये हमारे पास है 9। समीकरण 9 में देखो m2 अपॉन m1 इक्वल्स टू रूट 1 माइनस u1 का स्क्वायर c स्क्वायर 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये रूट। ये दोनों पदों को हम करते हैं वज्र गुणा करते हैं इनका एक के साथ, इनका एक के साथ, इनका m1 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू m1 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर m2। ये दोनों पद स्वतंत्र है, तो इन दोनों पदों के सापेक्ष हम कोई तीसरा द्रव्यमान m0 मानते हैं। यहाँ पर m0 हमने माना विराम द्रव्यमान है। तो ये क्या बनेगा, इनके साथ हम लिख सकते हैं m1 रूट 1 माइनस u स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बराबर m0। तो हम m0 को क्या लिख सकते हैं, m बराबर m1 बराबर m0 बराबर रूट 1 माइनस u1 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसी प्रकार m2 द्रव्यमान के लिए लिखेगा m0 बराबर रूट 1 माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इन दोनों द्रव्यमानों के अलग अलग में इस प्रकार आएंगे, इसलिए हमें अगर किसी एक द्रव्यमान का निकालना हो तो m बराबर m0 बराबर 1 माइनस u अपॉन c स्क्वायर, ये बन जाएगा।
ये किसी गतिशील कण का द्रव्यमान रहेगा। यदि किसी कण का वेग यानी u का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो जाए तो उस कण का द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। ये था हमारे पास गतिशील कण का द्रव्यमान। अब आपके लिए सुनो, मुझे जिंदगी में मौज मिली एक पल नहीं रोज मिली। मुझे जिंदगी में मौज मिली एक पल नहीं रोज मिली। मैंने मांगा था भगवान से एक दोस्त, मुझे यहाँ पूरे विद्वानों की खोज मिली। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। जय हिंद।